के इस लिटरेरी क्लब सिंगरौली के तत्वावधान में आयोजित सिंगरौली लिटरेचर फेस्ट में आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। आज के कार्यक्रम को याद करते हैं, अपने आराध्य को याद करते हैं, अपने इष्ट को याद करते हैं, ताकि हमारा जो कार्यक्रम है वह उत्कृष्ट शिखर पर पहुंचे, सफलता के आयाम पर पहुंचे। मैं अनुरोध करती हूँ हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदया, विशिष्ट अतिथि महोदया एवं साथ में समस्त विशिष्ट अतिथि महोदय एवं क्लब के मेंबर से कि आप सभी दीप प्रज्वलित कर अनुरोध करती हूँ कि आप आए और दीप प्रज्वलन के साथ साथ अपनी वंदना प्रस्तुत करें। ऊपर स्टेज में आ जाए। वंदना निश्चित ही हम सभी के मन में उत्साह, एक उमंग का संचार कर चार पंक्तियां इन अतिथियों को निवेदित कर इनके सत्कार में कहना चाहती हूँ कि आज दिल एक जो उन अतिथियों को पहले नमन है मेरा, उन अतिथियों को पहले नमन है मेरा। मैं इसी परंपरा का, इसी संस्कृति का निर्वहन कर पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है, एवं विधानसभा चित्रंगी की विधायक हम सबके बीच में उपस्थित है मुख्य अतिथि के रूप में। मैं उनके स्वागत के लिए रामनाथ जी को आमंत्रित करती हूँ। पावर इन मी फाउंडेशन के पेशेंट है। गंभीर रक्तस्राव की बीमारी है जिसमें ये बच्ची जो है एल्डर-डैनियल्स सिंड्रोम EDS की पेशेंट है
अभी हमारे जिले में एकमात्र पेशेंट है इस दुर्लभ बीमारी की, ये भी लाइलाज है। सिर्फ सिम्टोमेटिक कोई ट्रीटमेंट हो सकता है। ये कनेक्टिव टिश्यू का एक रेयर डिजीज है जिसमें स्किन भी बहुत फ्रेजाइल होता है और इवन जॉइंट्स वगैरह भी बीच बीच में बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं, पर उसमें बहुत करेज है और वो बच्ची लड़ रही है और हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत है। हम लोग उस चीज के लिए भी कोशिश कर रहे हैं कि उसके लिए किस तरीके से बेटर क्रिटिकल हेल्थ केयर यहाँ पे एस्टैब्लिश कर सकें, ताकि सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के जब जरूरत पड़े तो वो हम यहाँ पे उसको अवॉइड। प्रदेश कार्य समिति सदस्य भाजपा, आपके स्वागत के लिए मैं श्रीमती रेणु अग्रवाल जी से विनम्र अनुरोध करती हूँ, जो कि लिटरेरी क्लब के मेंबर है और साथ ही बहुत बड़ी साहित्यिक प्रतिभा की धनी है। मैं आपसे विनम्र अनुरोध करती हूँ कि आप आए और पुष्पगुच्छ के माध्यम से महोदय का स्वागत करें। सभी बच्चे जोरदार तालियां बजाइए। के माध्यम से स्वागत करें। बच्चों जोरदार तालियां बजाओ। आपके विद्यालय आज के इस कार्यक्रम की रूपरेखा अधिक वर्षों का अनुभव भी प्राप्त है। इन्होंने लेखन कौशल और ज्ञान को काम में लगाया है। इनकी वैज्ञानिक पुस्तक स्पाइसेस एंड हर्ब्स एंड एंटीबायोटिक्स प्रकाशित हुई है। इसके साथ ही उन्होंने अंग्रेजी में फिक्शन नॉवेल द लास्ट एक्ट भी लिखा है। आपकी अन्य पुस्तकें हाउ टू अटेन इनर पीस, हाउ टू यूज नेटवर्किंग टू फाइंड जॉब, अनफोल्डिंग लाइफ, मूनस्ट्रक, हिज ऑटोबायोग्राफी पावर इन मी, जर्नी विद माय रॉयल लाइफ। साथ ही हिंदी कविता भी लिखते हैं। तुम और मैं, बिंदिया, शोर, कभी सोचा है, इत्र इश्क का जैसी रोमांटिक और जीवन कविता की किताबें हैं और प्रकाशित हो चुकी हैं। साथ ही हीमोफीलिया एवं पीलिया जैसी अन्य दुर्लभ बीमारियों के बारे में जागरूकता के संबंध में समाज की सेवा के लिए उनके अथक प्रयास के लिए उन्होंने आईकांगो द्वारा स्थापित और संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त रेक्स करमवीर चक्र पुरस्कार और कल फाउंडेशन द्वारा कल की गौरव सम्मान प्राप्त किया है। जोरदार तालियां। उन्होंने भारत को जनता विकास के लिए कार्यकारी निर्देशक, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट एंटरप्रेन्योर्स के पद पर भी काम किया है। उन्हें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पॉडकास्ट पर सराहना की गई है और साथ ही उन्होंने सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट मध्य प्रदेश के साथ मास्टर ट्रेनर के रूप में भी काम किया है और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका सृजन कार्यक्रम के एक भाग के रूप में महिला एसएचजी को प्रशिक्षण भी प्रदान करते रहे हैं। इन्होंने भारत की राष्ट्रीय दुर्लभ रोग नीति 2021 के निर्माण में अपने विचारों का योगदान दिया है और दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित लोगों के स्वास्थ्य और समग्र जीवन में सुधार के लिए लगातार अपनी विशेषज्ञ राय साझा करते हैं। यह एक प्रकाशक, प्रेरक वक्ता, जीवन प्रशिक्षक, पॉडकास्टर, लेखक, कवि, प्रशिक्षक और सामाजिक कार्यकर्ता है, जिन्होंने अपना जीवन लोक कल्याण के लिए मैं बहुत ही सम्मान के साथ आपको सादर आमंत्रित करती हूँ कि आप अपने इस फाउंडेशन का इस क्लब का उद्देश्य है। मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा शालिनी जी का, और इन्होंने मेरे बारे में बताया तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं इनके बारे में भी बताऊं, क्योंकि आप सबको भी पता चले। शालिनी जी मेंटर हैं जन अभियान परिषद डिपार्टमेंट में, विंध्य क्षेत्र की सुप्रसिद्ध कवित्री हैं, मध्य प्रदेश शासन द्वारा संचालित सीएमसी एलडीपी कक्षाओं की प्रभारी, महिला कांग्रेस सेवा दल सिंगरौली की अध्यक्ष हैं, कल्याणी उत्थान वाटिका समिति का संचालिका है, स्पंदन फाउंडेशन की उपाध्यक्ष और साहित्य समूह सिंगरौली की अध्यक्ष। तो एक बार इनके लिए भी जोरदार ताली हो जाए, क्योंकि इनके चुनौती के बगैर काम नहीं हो सकता है। क्योंकि हमारा जो थीम है इस बार का, हमारे सिंगरौली लिटरेचर फेस्ट का हुआ है नारी शक्ति, और इस के ऑर्गेनाइजेशन में भी जिनका सबसे बड़ा रोल है वो हमारी नारी शक्तियों का ही है। आपको आगे जाके मैं मिलवाऊंगा हमारे लिटरेरी क्लब के जो मेंबर्स हैं, तो आपको पता चलेगा कि क्यों नारी शक्ति है। तो सिंगरौली लिटरेचर फेस्ट का जो विजन है
वो ये है कि जैसे जयपुर में लिटरेचर फेस्ट होता है और भी कई बाहर आप मेट्रो शहर में देखते हैं कि बुक फेयर और ये सारी प्रतियोगिताएं होती हैं जहाँ पे साहित्य को बढ़ावा दिया जा रहा है और समाज में उस तरीके की थिंकिंग को बढ़ाया जा रहा है, पॉजिटिव वे में अपनी ऊर्जा को चैनलाइज करने के लिए किया जा रहा है। तो साहित्य एक बहुत अच्छा क्षेत्र है। उसके अलावा आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से जहाँ पे पॉडकास्ट, ई बुक, ऑडियो बुक, ये सारी चीज आ गई है, हमारा सिंगरौली कहीं उससे पीछे नहीं रह जाए, इसलिए हमने सिंगरौली लिटरेसी क्लब की स्थापना की और आज उसकी ही मदद से आज आप लोग सिंगरौली लिटरेरी फेस्ट देख रहे हैं। तो ये हमारे सपने की तरफ बढ़ने का एक कदम है और आप सबका यहाँ पे रहना, हमारे उस सपने के साथ जुड़ना हमारे लिए बहुत बड़ी बात है और हम उम्मीद करते हैं आज सिंगरौली लिटरेरी फेस्ट एक छोटा सा शुरुआत ले रहा है। आने वाले समय में जो जयपुर लिटरेरी फेस्ट या और भी जो लिटरेरी फेस्ट होते हैं देश विदेश में, उसके अंदर इसकी तुलना होगी, क्योंकि हमारे विजन ये कहता है कि यहाँ के जो लोकल क्रिएटिव टैलेंट्स हैं, आर्टिस्ट हैं, उन्हें एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, उन्हें भी मौका मिलना चाहिए, क्योंकि यह भी एक रोजगार का अच्छा माध्यम है। तो जब हम लाइवलीहुड जनरेशन की बात करते हैं और क्योंकि मेरा अपने एनजीओ के माध्यम से हम दुर्लभ बीमारी के पेशेंट और पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए काम कर रहे हैं, वो कई बार ऑफिसेस और इन सब जगह नहीं जा सकते, पर वो रचनात्मक उनके स्किल्स जो है काफी अच्छी होती है, वो पोएट्री हो, गान हो, चाहे इस तरह की और भी कई चीजें हैं, और टेक्नोलॉजी का उसमें क्लब करके हम लोग उन्हें भी एम्पावर करके मेन स्ट्रीम में ला सकते हैं। तो यह उस सपने का एक शुरुआत है और फिर से मैं आप सबका धन्यवाद कहता हूँ। धन्यवाद।